गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़े थे रेजिस्टेंस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस अगर या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उनको किस किस तरह से पहली बात तो जोड़ सकते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं, जैसा हमको पता चल रहा है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस को का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टेंस का दो एंड होगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है आपका, इसका दो एंड होगा। दूसरा रेजिस्टेंस है दूसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है, इसका भी दो एंड होगा। तो इन दोनों एंड को बैक टू बैक जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इससे जोड़ देंगे, फिर अगला रेजिस्टेंस अगर होगा ये तो उसको इससे जोड़ देंगे। तो इस तरह के कम्बिनेशन को जब ये पूरा टोटल ये सेट हो जाएगा, ये सेट को हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कम्बिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यही रेजिस्टेंस अगर हम इसका सब सारे रेजिस्टेंस का एक एंड एक साथ, जैसे मान लीजिए तीन रेजिस्टेंस हैं हमारे, मान लीजिए चार रेजिस्टेंस हैं, तो ये चारों रेजिस्टेंस का एक एंड जो है हम एक साथ जोड़ देंगे और दूसरे तरफ का दूसरा एंड सबको एक साथ जोड़ करके और तब हम सप्लाई सिस्टम से लगाएंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों का नामकरण हमने किया हुआ है। ये हो गया हमारा, से इट इज़ R1, इट इज़ R, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हो गए। तो इसका जब डायग्राम बनाना होगा तो हम इस तरह से बना सकते हैं, और जब यही तीन या तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इनका नामकरण करेंगे। R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा, R3 ये हो जाएगा, R4। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जब होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसको जब स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह से भी बना सकते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। अब ये तीन रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये है R1 आपका, ये रेजिस्टेंस R1 का एक एंड, और ये R2 का एक पहला एंड, R3 का पहला एंड, ये तीनों को एक साथ जोड़ा है हमने और ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया। ऐसे ही R1 का दूसरा एंड, R2 का दूसरा एंड और R3 का दूसरा एंड, इन तीनों को मिला करके हमने एक जगह जोड़ दिया और इसको फिर फर्दर हम कनेक्ट करेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि अगर तीन रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं वो एक सेल के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये वन सेल है, ये एक स्विच है, ये प्लग की है। ठीक है, और देख रहे हैं कि इससे जब जो भी करंट आएगा वो देख रहे हैं कि ये आई जो करंट है वो पूरे रेजिस्टेंस में, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है और इधर वही करंट यहाँ बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पूरे सर्किट के लिए करंट की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ अगर वोल्टेज V है, यहाँ की वोल्टेज अगर V है, जिसको कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये टोटल वोल्टेज है सर्किट का, और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस का पॉइंट है A, B, C एंड D, तो ये कॉम्बिनेशन कंबाइंड पॉइंट AB है। तो
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, पहले वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक का है, और इसको हम V1 से अगर दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम V2 से दिखाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का हम V3 से दिखाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो टोटल रेजिस्टेंस V था हमारा, ये टोटल रेजिस्टेंस जो V था वो जो है इन तीनों के टोटल के बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम कि टोटल वोल्टेज V will be equal to V1 plus V2 plus V3, ठीक है। और we know V is equal to I into R, ये हमें पता है, ये ओम्स लॉ के हिसाब से। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ हो जाएगा V1 की जगह क्या हो जाएगा, करंट तो सेम ही है, ये हो जाएगा IR1। दूसरे वाले में करंट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा IR2, और तीसरे वाले में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा IR3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज कर लेते हैं IR इज इक्वल टू, आई को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब यहाँ पे आई इधर से भी कैंसिल आउट हो गया, इधर से भी कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इम्प्लाइज क्या बच गया हमारे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो इनके तीनों के रेजिस्टेंस के टोटल के बराबर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कुछ इसके हिसाब से निकालते हैं। पहला रिजल्ट क्या हो रहा है कि करंट थ्रू आउट द सर्किट इज सेम, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज सेम। पहला रिजल्ट तो ये हुआ। दूसरा रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस जो है, टोटल वोल्टेज इज सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, सॉरी इसको हम लिख लें, कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बताते हैं। तब तक इसको हम रब ऑफ कर लेंगे। अब अगला रिजल्ट क्या है, इस पे हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे फार्मूले में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
is always greater than the individual रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ कि R विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर R1 और R2 और R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा जो है एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए n रजिस्टर रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड in series and all are having same value, that is R, then Rs will be equal to NR, where Rs is equivalent resistance। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट रहा। और छठवां और लास्ट पॉइंट है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, इन सीरीज will always increase the effective resistance। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R मान लीजिए 2 ओम, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 4 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R विल बी ऑलवेज मोर देन दैट, मोर देन सम ऑफ द 3। ठीक है, दैट इज 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव 9 ओम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो सीरीज सर्किट में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं सीरीज सर्किट के, कि अगर अब आप देख रहे हैं, लेट्स गो टू द प्रीवियस पेज अगेन। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया, अगर इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, कोई भी एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ये टूट गया या ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, ये पूरी सर्किट डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो पहला तो दिक्कत ये है कि अगर एक एक सर्किट में एक बल्ब खराब हुआ तो सारे खराब हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि इनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो इफेक्टिव वोल्टेज, जैसे इसके लिए अगर मान लीजिए 220 वोल्ट आप सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लीजिए ये हो जाएगा समय 200 वोल्ट पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये 150 रह जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस।
तो इसलिए हर इंडिविजुअल इक्विपमेंट के साथ अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होती रहती है, तो हर इक्विपमेंट को इफेक्टिवली काम करने में दिक्कत आती है। तीसरी बात क्या है कि अब मैं चाहूँ कि ये अगर मान लीजिए हमारा बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब है और ये बल्ब है। अब इनको हम देख रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल किससे कर रहे हैं, एक ही स्विच से। अब हमें चाहिए कि बाकी ये दोनों बल्ब जलते रहें और ये बंद हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये सीरीज सर्किट की दिक्कतें हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कम वाटेज का बल्ब है, ठीक है, हमारे पास जो बल्ब अवेलेबल है वो कम वाटेज का है, मान लीजिए कि 9 वोल्ट का है और हमें कनेक्ट करना है 240 वोल्ट में। तो हम ढेर सारे बल्ब को सब सेम वोल्टेज के बल्ब को हम कितना कनेक्ट 8 अगर रखें, अगर 8 रखते हैं, अगर 8 इफेक्टिव वोल्टेज है तो 240 वोल्ट के लिए हम कितने बल्ब कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो हमें टोटल 30 बल्ब जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे। और ये 30 बल्ब पूरे जो है एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे। और ऐसी व्यवस्था हम कहाँ यूज कर पाते हैं, जब हम त्योहारों के बीच में झालरें यूज करते हैं, ठीक है, जो लड़ियाँ लगाते हैं, तो वहाँ पे कम वोल्टेज के बल्ब जो है एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इफेक्टिव वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो और वो आराम से जलते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि अगर एक भी बल्ब बीच में ख़राब हो गया तो ये पूरी सर्किट डाउन हो जाती है। तो ये सब तो रहा हमारा सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। 3 रजिस्टर है, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। ये गिवन है और ये कनेक्टेड है सीरीज में। ये है सॉरी ये सीरीज कनेक्टेड है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का आप डायग्राम देखे ही हैं कैसे होता है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पार्ट ए में हमें पता करना है R, और हमें फार्मूला पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा R1 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम एंड दैट इक्वल्स टू 6 ओम, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर। अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है कि इफ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 6 ओम। और तो हमें पता है कि I की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 6/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, एम्प्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम एंड a conductor of 6 ohm resistance are connected to the 6 volt battery, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है। कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमें पता है पहला दैट इज ए पार्ट, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द circuit will be equal to R1 प्लस R2। यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है। R1 की वैल्यू मैं गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में R1 इज इक्वल टू 6 ओम एंड R2
इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 18 ओम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 18 ओम हो गया। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, द सर्किट करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें पता है कि करंट जो है आई बराबर क्या होता है V/R। V कितना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमें 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 18 ओम। यहाँ से हमने निकाला हुआ है 18 ओम। ठीक है, तो ये 18 ओम निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा 1/3 और यूनिट क्या हो जाएगी एम्प्स। ठीक है, ये हो गया। अब सी पार्ट इसका क्या है वो देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक लैंप हमारा कहाँ है, ये देखिए इलेक्ट्रिक लैंप हमारा यहाँ है और कंडक्टर हमारा कहाँ है। पहले इलेक्ट्रिक लैंप का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V विल बी इक्वल टू IR, और I हमारा कितना है 1/3 एम्प्स आया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा लैंप के अक्रॉस में वोल्टेज। अब कंडक्टर के अक्रॉस में हमें पता करना है। अब ये है हमारा कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस में अगर पता करना है तो ये हो जाएगा वोल्टेज बराबर I × R, और I तो सेम ही रहेगा। R कितना है 6 ओम है, तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हमें मिलेगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। और कल हम जब अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका नुकसान है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।